Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम ये देखते हैं कि यानी करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Done it helps. Legacies. Found them. Wait, see. I just wanna be happy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आपका एजुकेटर चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ऑफ क्लास 7 साइंस। जैसा कि आप जानते हो कि साइंस आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो, जब बल्ब जलता है, प्रेस करने के लिए आयरनिंग करते हैं हम जब, तो हीट हो जाती है। गीजर चलता है तो इलेक्ट्रिकल एम्प्लियंसेस आप देखते हैं इलेक्ट्रिक से चलते हैं, तो वो किस तरह से काम करता है, उसमें क्या जाता है जिससे कि वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक डिवाइस में पास होता है और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, जैसे बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। यदि टोस्टर हीट अप होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हीट एनर्जी। टेलीविजन चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हीट एंड साउंड एनर्जी, लाइट एंड साउंड एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है जिससे ये काम करते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट ए पाथ along which electric current can flow, a path on which electric current can flow, वो इलेक्ट्रिक पाथ सर्किट बोला जाता है। इसमें बल्ब, बैटरी, कनेक्टिंग वायर और स्विच लगा होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। यदि इलेक्ट्रिक सर्किट सही है तो इलेक्ट्रिक करंट सही पास होगा। यदि इलेक्ट्रिक करंट में कहीं फॉल्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ फॉल्ट है, यदि बैटरी का सेल का नेगेटिव पॉजिटिव साइड सही ढंग से नहीं है, वायर से अटैच कनेक्ट नहीं है, तो ग्लो नहीं कर सकता बल्ब। तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना जरूरी होता है। रूम में, घर में, सबके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल सिंबल। सिंबल में हम देखो, ये स्विच को हम सेल को, जैसे बल्ब है, बल्ब को हम सिंपल वे में डॉट डॉट में शो कर सकते हैं। बल्ब को इस तरह से शो कर देते हैं। ये बल्ब को शो करने का तरीका होता है। नेक्स्ट आता है बल्ब को शो करने का स्विच है, स्विच को हम ऐसे शो कर देते हैं, ऐसे और ऐसे। अब ये देखो, ये टच हो जाते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं ये वायर आपस में तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये सर्किट को रोक देता है। इससे क्या करंट पास नहीं हो रहा है, ये अलग अलग। यदि इनको ज्वाइन कर दे, ऐसे ज्वाइन हो गए, तो क्या होगा? ये ज्वाइन हो गए, करंट पास होने लगा और लाइट पास हो गई, तो ये आगे स्विच ऑन हो गया, सर्किट में से लाइट पास हो जाती है। तो ये स्विच के सिंबल होते हैं, इस तरह से बना देते हैं। बैटरी के, सेल के अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रिक सर्किट में शो किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सेल, कनेक्टिंग वायर, स्विच ऑन ऑफ, और बैटरी। बैटरी क्या होती है? 2 और मोर सेल्स को कनेक्ट करते हैं और वो लाइट प्रोड्यूस करती है, और बैटरी होती है, उसी बैटरी कहते हैं। बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं जो नेगेटिव सेल को ज्वाइंट करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो हम इसी तरह से कनेक्ट जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहता है। ये होता है इसमें। इसके साथ साथ हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सेल होल्डर आपने टॉर्च भी देखे होंगे, सेल लगाए जाते हैं। पहले पॉजिटिव का लाइट वाली साइड में लगा रहता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव। इस तरह से 2 सेल 3 सेल की बैटरी होती है जो सेल टॉर्च का काम, टॉर्च में लाइट का काम करती है। सिंपल टॉर्च होती है।
ऐसे ही बैटरी तैयार की जाती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है या कि और कंप्यूटर में बैटरी लगती है, यूपीएस लगा रहता है, वो भी एक तरह की बैटरी होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम ये देखते हैं कि यानी करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे हम ये देखते हैं कि जैसे आयरनिंग करते हैं, हम आयरनिंग करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट लगा रहता है और वो एलिमेंट हीट हो जाता है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट से वो हीट हो जाता है और आयरनिंग का काम करते हैं। बल्ब ग्लो करने लगता है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये इनके अंदर एक एलिमेंट होता है कॉइल ऑफ वायर होता है, इसमें जो एलिमेंट होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है, ये वायर जो होता है निक्रोम का बना होता है, टंगस्टन या निक्रोम का बना होता है। जब बल्ब में एक वायर सा होता है छोटा सा, वो टंगस्टन का बना होता है। तो ये हीटिंग एक डिवाइस होती है, जो आयरनिंग है, टोस्टर है, गीजर है, इनमें ये लगा रहता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज का लगना भी जरूरी होता है। यदि हम रूम में सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगाते हैं, एक वायर से ज्वाइंट करके रखते हैं, यदि पावर तेज आती है तो उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल जो वायर है वो डैमेज हो जाता है फ्यूज इसका, और वो पूरी सर्किट को खराब होने से रोक देता है और हम दोबारा से ज्वाइन कर देते हैं और तो ठीक हो जाता है। तो फ्यूज का लगाना जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूम में, घर में। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फ्यूज का ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है, ये काम इलेक्ट्रिकल फ्यूज का होता है। यदि फ्यूज ना लगाएं तो जब कोई अचानक लाइट ऑल ऑफ सडन पावर ज़्यादा आ जाती है लाइट में, तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को खराब कर सकती है और पूरी वायरिंग खराब हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं वायरिंग को, हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को, इन सब को कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रिक फ्यूज करता है, जिस फ्यूज बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक जो होती है वो अट्रैक्ट करती है, और वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का काम करती है। आदमी को भी अट्रैक्ट कर लेती है, बिजली जब आती है तो उसके चारों सराउंडिंग में जाती है। इसीलिए हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो नेक्ड वायर होते हैं उन पर इंसुलेटर यानी रबर चढ़ाई जाती है, जिससे कि वो सराउंडिंग जो क्रिएट होती हैं अट्रैक्शन, वो उसे रोक देता है, करंट को इधर उधर जाने से रोकता है और सीधा करंट चला जाता है। तो इंसुलेटर का काम जरूरी होता है। इसी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग को रोका जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि दो वायर इन ए सर्किट टच इधर आपस में वो टच हो जाते हैं। वायर जो होते हैं पैरेलल चलते हैं, एक थिन वायर होता है, एक थिक वायर होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स जाते हैं, और ये वायर यदि आपस में टच हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग भी होती है एक तरह से। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जब ओवरलोडिंग यानी एक्सेस ऑफ द एनर्जी ड्रॉप, सपोज आपके यहाँ पर 1 यूनिट की वो लगा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है, और आपने उस पर 2 यूनिट का काम शुरू कर दिया, तो ओवरलोडिंग हो जाती है और आपकी वायरिंग खराब हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है। तो जितना हमें ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हमें उसको यूज करना चाहिए, या जितना हमें ज़रूरत है तो उसी तरह से हमें पावर को लेना चाहिए। इसीलिए हम MCB का भी यूज करते हैं। MCB फ्यूज की तरह ही काम करता है, क्योंकि जब लाइट को हम फ्यूज ऑफ कर देते हैं, MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसमें ब्रेकर होते हैं। ये इसमें क्या होता है कि लाइट को ऑन कर देते हैं, पूरा सर्किट चल जाता है, उसको डाउन कर देते हैं तो पूरा सर्किट रुक जाता है। ये हेल्पफुल होता है, ये उससे भी बेटर होता है जो फ्यूज लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ जो मैंने बताया कि आपको एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम बहुत ही यूजफुल होता है। ये इलेक्ट्रिक क्रेन बनी होती हैं, ट्रेन जो आपने कभी सुना होगा, ट्रेन पलट जाती है ट्रैक से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बनी होती है क्रेन, और वो इतनी भारी लोड को भी उठा करके ट्रैक पर रख देती है। बसेज हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ओवरलोड मेटल है, तो लोड को उठाने का काम भी क्रेन करती है और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट ही लगी रहती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बैग।
इलेक्ट्रिक बेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी रहती है, वायर लगा रहता है, मेटल स्प्रिंग होती है। मेटल स्प्रिंग के साथ साथ उसके अंदर हैमर होता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है, कॉन्ग होता है। इलेक्ट्रिक बेल काम कैसे करती है, हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल में पहुंचता है, कॉइल कम पुल द मेटल स्प्रिंग को खींचती है, उसके अंदर एक हैमर होता है, वो स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। और यदि स्विच ऑफ कर देते हैं, स्प्रिंग प्रॉपर प्लेस पर आ जाती है, करंट ब्रेक हो जाता है और वो साउंड सर्किट ब्रेक हो जाता है तो बंद हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक बेल है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but